अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास बहुत मज़े की क्लास है। आज की क्लास में हम देखेंगे, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि आप 3D इफेक्ट्स इस तरह से यूज़ करते हैं। 3D के जो ऑप्शंस हैं उसको आप किस तरह से, तो लास्ट क्लास में हमने सिर्फ 3D शेप्स बना तो ली थी, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि आपने जो 3D शेप्स बनाई हैं उनके ऊपर आप टेक्सचरिंग किस तरह से कर सकते हैं। चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं किस तरह से ये हम टेक्सचरिंग कर सकते हैं। सो टेक्सचरिंग करने के लिए तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी हम कोई 3D सॉफ्टवेयर में जाके, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जो इलस्ट्रेटर है ये 3D का सॉफ्टवेयर नहीं है, बस इसमें कुछ इफेक्ट्स दिए हुए जो 3D सॉफ्टवेयर में ज़्यादातर चीज़ें बनती हैं वो बनाने के लिए, और मतलब ज़्यादातर जो फीचर्स यूज़ होते हैं किसी 3D सॉफ्टवेयर में, उसमें से सिर्फ 3 फीचर्स आपको यहाँ दिए हुए हैं, एक रोटेट, रिवॉल्व और एक्सट्रूड एंड बेवल। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर आपको किसी 3D सॉफ्टवेयर में ही जाना पड़ेगा। तो 3D सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जब भी हम कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें वो हमें मॉडल्स बना के देता है। तो हमने इलस्ट्रेटर में भी जो शेप्स बनाई थी वो हमारे मॉडल्स थे, 3D मॉडल्स। तो 3D मॉडल्स हम जब भी बनाते हैं तो एक कलर की शेप हमें मिलती है, एक कलर का जो मॉडल होता है वो हमें मिलता है। तो उसके फिर अलग अलग टेक्सचर्स बनाने पड़ते हैं। जैसे ये आप एक इमेज देखें तो ये एक 3D मॉडल है, लेकिन इसके मैप्स खोले जाते हैं। तो मैप्स क्या होते हैं, बेसिकली मैप समझ लेंगे। देखें, एक बॉटल है, ठीक, इसको मैं हर तरफ से देख सकता हूँ, हर जगह से मैं इसको देख सकता हूँ, और ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। अगर हम एक्चुअल किसी सॉफ्टवेयर में बनाते हैं तो ये 3D ऑब्जेक्ट है हर जगह से। अब इसके डिफरेंट मैप्स हैं। देखें, इसका ये वाला कलर है, यहाँ पे ये कलर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको ये लेबल लगा हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आपको ये 7up का जो लोगो है वो बना हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह के डिफरेंट ये इसके टेक्सचर्स हैं, ठीक है। अगर मैं टेक्सचर को, कभी आपने ये जो लेबल है, ये लेबल जो लगा हुआ है, इसको अगर आपने खोल के देखा हो, अगर जैसे इसका ग्लू एरिया है, ये मैं इसको यहाँ से खोल देता हूँ, तो क्या होता है कि ये जो लेबल है वो एक स्ट्रिप बन जाता है, स्ट्रेट बन जाता है। आसान अल्फाज में ऐसा समझ लीजिए, जैसे आपके पास एक गिफ्ट आता है और उसके ऊपर एक गिफ्ट पेपर रैप हुआ होता है। जब आप उस गिफ्ट पेपर को अनरैप करते हैं, उसको खोल देते हैं, तो वो एक प्लेन शीट बन जाती है। तो मैपिंग करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास मैप्स ओपन होने चाहिए। टेक्निकल टर्म्स में इनको मैप्स कहते हैं, यूवी मैप्स कहलाते हैं कुछ सॉफ्टवेयर में। सो मैप्स खोल के उसके ऊपर फिर हमें जो भी प्लेसमेंट करनी है टेक्सचर्स के थ्रू, टेक्सचर्स बिठाने, वो हम फिर जो है वो कैसे बिठाते हैं वो हम आज की क्लास में देखेंगे। सो दिमाग में ये रखिएगा कि आपको, अभी मैं सॉफ्टवेयर में जाऊंगा तो उसमें रेड कलर के मैप्स नज़र आएंगे। तो मैप्स क्या होगा, जैसे मेरा हाथ है, इसका ये मैप है कि ये ऊपर स्किन लगी हुई है, इसको मैं अनरैप कर दूंगा तो एक प्लेन टेक्सचर, प्लेन स्किन हो जाएगी। उसके ऊपर फिर हमें अपने टेक्सचर्स बिठाने पड़ते हैं। सो चलते हैं सॉफ्टवेयर पर और देखते हैं कि हम टेक्सचरिंग किस तरह से करते हैं किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में। हमने लास्ट टाइम जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाए थे कुछ ये हैं, अब हम इनकी टेक्सचरिंग करना चाहते हैं। जैसे भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास यहाँ पर कुछ मैप्स होंगे, उनके ऊपर आप टेक्सचर्स को अप्लाई करवाते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक्सट्रूड एंड बेवल और रिवॉल्व से कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, इन्हीं पे आप मैप्स लगा सकते हैं। जो रोटेट वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर आप मैप को अप्लाई नहीं करवा सकते। सो सबसे पहले मैं आपको देखें एक मैप दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और उसकी सेटिंग्स में जाने के लिए आप अपीयरेंस पैनल में जाते हैं, और अपीयरेंस पैनल में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन है 3D एक्सट्रूड एंड बेवल, आप इस पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने पे आपके पास वही इफेक्ट का जो पैनल था वो ओपन कर देगा। यहाँ पर टेक्स्ट हमें इतना प्रोमिनेंट नजर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने उसे कलर लाइट किया हुआ है, तो मैं प्रीव्यू पे चेक लगा देता हूँ ताकि उसमें कुछ शेड्स आ जाए। शेड्स आने के बाद आप यहाँ से एक बटन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको इस मैप आर्ट के बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखें आपको ये रेड कलर का एक मैप नजर आ रहा है। यहाँ हमें कोई मैप्स ओपन नहीं करने होते, जो मैं दिखा रहा था वो एडवांस सॉफ्टवेयर की बात है, जो आप 3D सॉफ्टवेयर अगर कभी देखेंगे तो ये मैप आपको दिखा रहा है कि ये जो टी आपके सामने इस जगह पे, इस विंडो में जो टी नजर आ रहा है, ये इस जगह का मैप है। सो इस जगह के मैप के होने के बाद अगर आपको इस टी की जगह पर कुछ लगाना है, यानी एक सरफेस आपको दे रहा है, इस सरफेस पे अगर आपको कुछ लगाना है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सिंबल का,
और यहाँ बहुत सारे सिंबल्स जो डिफॉल्ट होते हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अभी मैंने क्योंकि वेब की वर्क स्पेस ली हुई है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वेब के कुछ सिंबल्स आ रहे हैं। तो सपोज मैं ये प्रिंट वाला जो मार्क है मैं इस पे लगाना चाहता हूँ, तो जो प्रिंट मैंने वहां लगाया और वो जितना पार्ट उस टी का यहाँ आ रहा था तो वो यहाँ आ जाएगा। कुछ बातें ध्यान में रखना यहाँ पर जरूरी है। जो भी आप टेक्सचर लगाना चाहते हैं वो टेक्सचर आपके सिंबल्स में होना जरूरी है। सिंबल्स कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। तो अभी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सिंबल्स हैं मैं उनको यूज कर रहा हूँ, और यहाँ से आप सिंबल का साइज इंक्रीज डिक्रीज शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये सिंबल अपने साइज को प्रोपोर्शनली चेंज कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। दूसरी बात ये आपको याद रखनी है कि आप एक वक्त में एक ही सिंबल लगा सकते हैं। अगर आपको जरूरत पड़ती है कि आप 2 सिंबल 3 सिंबल एक साथ मिला के लगाना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप उन दोनों सिंबल्स को ग्रुप करके फिर सिंबल बनाएं, देन फिर अब वो आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के आपके पास यहाँ पर देखिए डिफरेंट सरफेसेस हैं। फर्स्ट सरफेस पे आना तो इस बटन पे आप क्लिक करेंगे, लास्ट सरफेस पे जाना है तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट करके देखिए, नेक्स्ट किया तो ये अब दिखा रहा है कि टी की जो पीछे वाली सरफेस है वो नजर आ रही, मतलब उसके ऊपर अगर आपको कुछ सिंबल लगाना है या टेक्सचर लगाना है तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मैं अब मुझे सपोज यहाँ पर कोई टेक्सचर लगाना है, कोई मैप लगाना है, तो मैं इस वाली सरफेस को नेक्स्ट नेक्स्ट करके ढूंढूंगा, सर्च करूंगा। अब ये मुझे मिल गई यहाँ पर। ये थोड़ा सा मिस हो रहा है, वो शायद हमारे पास व्यू का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इस वजह से हो रहा है, वरना आपको ये किसी किसी सॉफ्टवेयर में बिल्कुल वहां रखा हुआ नजर आएगा। बट इससे भी आप पहचान सकते हो क्योंकि ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट की कुछ बेस लाइन्स होती हैं, उसकी वजह से टेक्सचर्स या मैप जो है थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं। सो ये यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये इसका मैप है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसके होम का जो आइकन है वो मैंने लगाया और शिफ्ट प्रेस करके इसका साइज हमने डिक्रीज कर दिया। सो यहाँ पे होम आ गया। अब वहाँ पे उल्टा आ रहा है तो आप यहाँ से जाके, तो क्योंकि वो मैप किस कंडीशन में दिखा रहा है वो हमारे इख्तियार में नहीं है, वो ये जो मैप्स हैं ये इलस्ट्रेटर ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, हम नहीं बना सकते इसको। तो ये उसने जनरेट कर लिया और हमने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पे अच्छा कुछ बटन्स हैं, उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। स्केल टू फिट करेंगे तो आपका जो भी सिंबल है वो आपके मैप के साइज का हो जाएगा इस तरह से, यानी उसकी जो विड्थ और हाइट है वो आपके जो मैप है उसके बराबर हो जाएगी। अगर आप क्लियर करते हैं तो यहाँ से ये सिंबल क्लियर हो जाएगा, और क्लियर ऑल करते हैं तो यहाँ पे तो क्योंकि हम एक ही सिंबल लगा सकते हैं, 2-4 तो है नहीं जो क्लियर ऑल करे, तो क्लियर ऑल पे ध्यान रखिएगा। आपने किसी भी मैप पे अगर कोई भी सिंबल लगाया होगा वो सारे सिंबल्स हट जाएंगे। सो मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट किया नेक्स्ट किया नेक्स्ट किया, तो ये यू वाली सरफेस आ गई। अब मैं यू को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाके मैंने ये सिंबल लगा दिया। ये सेंटर में आ रहा है यू के, तो यहाँ यू के सेंटर में कुछ है ही नहीं, यहाँ पे हम रखेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से सिंबल दिखा रहा है। ओके करेंगे। ये दोनों चेक बॉक्सेस क्या करते हैं हम आगे देखते हैं। ओके किया और ये आपने एक्सट्रूड हुए हुए कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर सिंबल लगा सकते। यहाँ पर तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि आपका जब ऑब्जेक्ट या जो भी मॉडल है जो आपने 3D से बनाना था वो जब कंप्लीट हो जाए, आपको जैसे लाइक मुझे सामने ट्यूटोरियल्स टाउन लिखा हुआ तो मुझे पता होना चाहिए कि ट्यूटोरियल्स टाउन ही मुझे लिखना है। इन केस अगर आप इस टेक्स्ट को मैं चेंज करता हूँ या कोई आपने कोई मॉडल बनाया उसकी आप शेप चेंज करते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे ये टी और यू पर सामने ही सिंबल्स आ रहे हैं, अगर मैं इसको कुछ और चेंज करता हूँ, मैंने डबल ट्रिपल क्लिक किया और यहाँ से जाके इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया। अब देखिए ज़रूरी नहीं है वो सिंबल आपके सामने ही रहेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया इलस्ट्रेटर या छोटा कोई टेक्स्ट लिख दिया, सही। मैंने यहाँ पे ILLUST लिख दिया। तो देखिए पहले वाले का तो सही आ रहा है क्योंकि वो पहला सिंबल पहला मैप था हमारे पास, बट जो यू के ऊपर आ रहा था वो यहाँ कहीं एल के इस वाले मैप पे चला गया। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो इलस्ट्रेटर है उसमें जो ये मैपिंग है वो ये नहीं देखती कि आपने सेकंड लेटर के जो ऊपर वाली सरफेस थी उसके ऊपर कोई सिंबल प्लेस किया था। यहाँ पर मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि जब आपने मैप लगाया था, यहाँ से जब हमने मैप लगाया था तो उसने उन नंबर्स को, ये जो मैप के नंबर, ये जो सरफेसेस के नंबर आ रहे हैं, उसने उसको रीड किया था। तो अब अगर आपके यू में ज्यादा मैप थे, एल में कम मैप्स हैं, या टी में ज्यादा मैप थे, आई में कम मैप है, तो मैप के जो नंबर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। पहले वाले जो अभी हमने टेक्स्ट लिखा था उसमें 136 शायद इतने ही मैप्स थे, बट इसमें 56 मैप्स हैं।
तो आप नेक्स्ट 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 करेंगे तो वो मैप लगा हुआ वही है, अपने नंबर को फॉलो कर रहा है सही, लेकिन क्योंकि वो यू के फ्रंट पे था तो जरूरी नहीं है कि वो एल के फ्रंट पे भी आए, तो इसलिए उसने मैप को इस जगह पहुंचा दिया। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि आप कभी भी मैपिंग करें तो जब आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल फाइनलाइज हो जाए देन फिर आपको मैपिंग करनी है। मैपिंग करने के बाद आप ऑब्जेक्ट को एक उसका एंकर पॉइंट, एक नुक्ता भी होता है, तो वो भी आपको मूव नहीं करना है, वरना आपके मैप्स बिगड़ जाएंगे। सो मैं यहाँ से क्लियर ऑल करता हूँ, कैंसिल किया और ओके कर देते हैं। क्लियर ऑल करके हमने ओके किया और यहाँ से ओके कर देते हैं, तो इसके ऊपर से मैप हट जाए। नेक्स्ट, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये तो यहाँ सिंबल्स थे और सिंबल कैसे ले सकते हैं। तो इलस्ट्रेटर में देखिए पूरी लाइब्रेरी होती है सिंबल्स की। आप विंडो में जाएंगे और यहाँ पर सिंबल्स पैनल मौजूद है, आप सिंबल्स पैनल पे क्लिक करें और ये आपके पास सिंबल पैनल मैंने यहाँ पे रखा हो तो इसलिए यहाँ आ रहा है, और इसकी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी पे आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे सिंबल्स आपके पास मौजूद है। मैं यहाँ से नेचर पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट कीड़े मकोड़ों की सिंबल्स आ जाएंगे, इसके साथ रख लें। तो आप जिस पे भी क्लिक करेंगे, जैसे मैं लेडी बर्ड लगाना चाहता हूँ, कहीं बटरफ्लाई लगाना चाहता हूँ, तो सिर्फ क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली सिंबल्स पैनल में चले जाते हैं। सो ये मुझे कहीं लगाने, मैंने कहीं और से सिंबल्स दिए, तो मैं अब आपको रिवॉल्व पे लगा के दिखाता हूँ। मैंने जूम आउट किया और सपोज इस ग्लास की ये वाली जो सरफेस है, यहाँ पे मुझे बटरफ्लाई लगानी। सो मैं इस ग्लास के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से 3D रिवॉल्व पे डबल क्लिक करेंगे अपीयरेंस पैनल में और प्रीव्यू पे चेक लगा देंगे हम। सो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैप आर्ट पे जाएंगे और यहाँ से इसका मैप ढूंढेंगे। मुझे इस वाली सरफेस पे लगाना है, सो मैं यहाँ से जाके नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा, रिवॉल्व में एक बात का और ख्याल रखना पड़ता है कि रिवॉल्व जब हम करते हैं तो उसकी ना दो सरफेसेस होती है, एक बाहर वाली सरफेस और एक अंदर वाली सरफेस, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को आधा बनाया होता है। जैसे यहाँ से मैंने ग्लास के लिए सिर्फ ये एक लाइन वाली शेप ली थी, तो इसकी एक बाहर वाली साइड होगी, एक अंदर वाली साइड होगी। तो मैप आपको हमेशा ना रिवॉल्व में दो मिलेंगे। जैसे ऐसे समझ लें, एक पेपर होता है, कागज है, उसको आप रोल कर देते हो, फोल्ड कर देते हो, तो उसके एक अंदर वाली साइड होती है जहां कुछ लिखा हुआ होता है, एक बाहर वाली साइड होती है जहां कुछ लिखा होता है। तो सेम इसी तरह से जब आप ऑब्जेक्ट्स को रिवॉल्व करते हो तो उसकी दो सरफेसेस होती है। तो खैर मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। तो ये कुछ ऐसा ग्लास वाला मार्क मुझे मिल रहा है। अब मैं यहाँ लगा के चेक करूंगा कि ये अंदर वाला मैप है या बाहर वाला मैप है। सो मैं यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको सिंबल रखना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे बटरफ्लाई पे क्लिक करता हूँ। ये बटरफ्लाई हम स्केल टू फिट करके चेक कर लेते हैं कि अंदर आ रही है बाहर आ रही है। तो देखिए अंदर की तरफ आ रही है, अंदर मुझे नहीं चाहिए, सो मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ। ऐसा ही मैप आप नेक्स्ट 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 करेंगे तो आपको दोबारा मिलेगा। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट, अब ये वापस आपको मैप मिल गया। एंड देन आप यहाँ से जाके अगेन मैं बटरफ्लाई लगाता हूँ, तो देखिए बटरफ्लाई बाहर आ गया। एंड देन बटरफ्लाई का साइज इंक्रीज किया, उल्टी बटरफ्लाई आ रही है, तो आप यहाँ से अपनी बटरफ्लाई को मूव कर ले। या तो आप सिंबल उल्टा बना लें, या आप यहाँ लाके सिंबल को उल्टा कर लें, फ्लिप कर लें, तो हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपनी बटरफ्लाई को सेट किया। अब देखें जो ग्लास पे शेड्स आ रहे हैं वो मेरी बटरफ्लाई पे नहीं है। मैं ओके करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने ओके किया, तो देखिए ग्लास पे एक अलग शेड्स आ रहे हैं और बटरफ्लाई अपने ही कलर में जो हमने सिंबल में सेव की हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपके ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ रही है वो आपके सिंबल्स पे भी पड़नी चाहिए, या आपके जो टेक्सचर है उसके ऊपर भी लाइट आनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मैप में जाते हैं और मैप में जाने के बाद यहाँ से शेड आर्ट वर्क पे चेक लगाते हैं। उस मैप का सामने होना जरूरी नहीं है, आप बस शेड आर्ट वर्क पे चेक लगाएंगे तो ये आपकी लाइट जो ग्लास फॉलो कर रहा होगा वही आपका मैप फॉलो करेगा। मैं ओके करता हूँ। हाँ, हमने लास्ट क्लासेस में ये लाइट्स एडिट करना भी सीखी थी, तो मैं लाइट को जैसे जहाँ मूव करूंगा देखिए उसके मुताबिक आपके जो टेक्सचर है उस पर भी इफेक्ट पड़ता जाएगा। ओके करना। नेक्स्ट, आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि आप अपनी मर्जी का कोई सिंबल कैसे इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने लाइब्रेरी से लिया बटरफ्लाई को, तो आप अपनी मर्जी का सिंबल डालने के लिए मैंने टाइम बचाने के लिए यहाँ पे पहले से कुछ वेक्टर ऑब्जेक्ट्स भी बना के रखे हैं और एक पिक्चर भी मैंने यहाँ रखी हुई। ये पिक्चर है बाय द वे, ये मैंने कहीं से वेक्टर नहीं उठाया, ये पिक्चर है। तो आप पिक्चर का सिंबल कैसे बनाते हैं और आप अपने वेक्टर ऑब्जेक्ट का सिंबल कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने बस ये जो भी ग्रुप है उसको उठाना है और ड्रैग करके आप यहाँ पर ड्रॉप भी कर सकते हैं। नाम पूछेगा आपसे, सिर्फ नाम चेंज करें और नीचे की जो सेटिंग्स हैं वो डिफॉल्ट पे ही रहने दें। मैं यहाँ से जाके ओके कर देता हूँ।
एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, ये लाइंस का भी मैंने ग्रुप बनाया हुआ है। आप यहाँ सिंबल्स के पैनल में न्यू का बटन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया सिंबल बन जाएगा और इसका नाम भी मैंने रख दिया लाइंस। तीसरा, अगर कोई इमेज है तो इमेज, अच्छा इमेज दो तरह की हो सकती है। इमेज में थोड़ा सा मसला होता है। मैं यहाँ से एक और इमेज फाइल में जाता हूँ और मैं प्लेस कर लेता हूँ, और यहाँ डेस्कटॉप पे मैंने एक पिक्चर रखी हुई है ये वाली, और मैं यहाँ पे इस पिक्चर को प्लेस करता हूँ। अभी जो पिक्चर है ये आपकी अनएम्बेडेड इमेज है, ये लिंक्ड इमेज है। अगर आप लिंक्ड इमेज का सिंबल बनाते हैं यहाँ से तो एरर दे देगा। अभी मैं कुछ भी नाम रख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है एक एरर आ जाएगा। ओके क्या, तो ये एरर दे रहा है, अ सिंबल डेफिनेशन कैन नॉट कंटेन अ लिंक्ड इमेज। तो लिंक्ड इमेज नहीं हो सकती, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल एम्बेड करना पड़ेगा यहाँ से। और अब आप सिंबल बनाएंगे तो मैं टीटी के नाम से एक सिंबल बना लेता हूँ, ये भी मेरे पास आ गया। और प्लस इसी तरह से मैं ये जो वर्ल्ड मैप है इसको भी ये मैंने एम्बेड की हुई है। मैंने ये गूगल से कॉपी पेस्ट किए तो उसको एम्बेड करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, वो ऑटोमेटिकली आ गए। इसको यहाँ पर जाके मैं न्यू सिंबल बनाता हूँ और इसका नाम भी मैंने WM यानी वर्ल्ड मैप रख दिया। ओके कर दिया। अच्छा, अगर आपकी ये चीजें सिंबल में आ गई हैं तो अब आपके यहाँ नहीं भी होंगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। बट मैं नहीं डिलीट करा, फाइल में सेव रहे तो अच्छा रहता है। Ctrl+Z प्रेस कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक एक सिंबल मैं लगाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले वर्ल्ड मैप लगाते हैं। वर्ल्ड मैप के लिए मैंने ये बॉल बनाई थी, एक ग्लोब जैसा मार्क हमें बनाना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और अपीयरेंस पैनल में अगेन इसकी सेटिंग्स में जाऊंगा और लाइट की हमें जरूरत नहीं है, प्रीव्यू पे चेक लगा देंगे एंड देन मैप आर्ट पे जाके हम इसको कर देते हैं। अच्छा, ये ग्लोब है या एक सर्कल या एक स्फीयर है, तो इसके दो ही मैप्स होंगे, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। मैप लगाया, देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, बाहर वाला ही मैप हमें सबसे पहले मिला है। तो मैं यहाँ से स्केल टू फिट कर देता हूँ, ये बाहर मैप आ गया एंड देन आप शेड आर्ट वर्क पे चेक लगाएंगे तो वो जो लाइट आपकी स्फीयर पे पड़ रही थी वो इस पे भी पड़ी। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, देखिए अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो यहाँ पे भी पर्पल कलर है। अगर आप चाहते हो पर्पल कलर बंद हो जाए, या क्योंकि ये भी कोई ना कोई मेमोरी ले रहा होगा, इसकी भी कोई ना कोई फिजिकल मेमोरी होगी, तो आप यहाँ से जाके सिंपल इनविजिबल ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे, चेक लगाएंगे मतलब, तो ये जो कलर था वो बंद हो जाएगा। यानी अब उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि हमने उसके ऊपर एक मैप लगा दिया, अब वो नजर आएगा। एंड देन आप ओके कर लें। लाइट अगर आपको एडजस्ट करनी है तो आप लाइट एडजस्ट कर लें, यहाँ से या यहाँ से, जहाँ से भी आपको चाहिए। मैं ओके करता हूँ तो ये आपकी मैपिंग हो जाएगी। ओके, एक और चीज, मैं अगर इसी मैप को चेंज करना चाहता हूँ, मैंने इसकी कॉपी ले ली बॉल की एंड देन इसका जो मैप है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। डबल क्लिक किया, फियर ऑप्शन बंद किए, प्रीव्यू पे गया और मैप आर्ट पे जाके मैं ये वाला मैप हटा देता हूँ। इसकी जगह मैंने लाइंस बनाई, इनविजिबल ज्योमेट्री वापस ओपन कर ली, तो ये पर्पल कलर का स्फीयर है और यहाँ सिंबल से जाके मैं लाइंस जो मैंने बनाई थी वो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ और इसको मैं यहाँ कहीं रख लेता हूँ। तो इसे देखिए, आप बहुत अच्छे अच्छे लोगोज भी बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ तक ड्रॉ के, लाइंस है बाहर भी चली जाए तो कोई मसला नहीं है, ऐसे मैंने बनाया। ठीक है, अब ये पर्पल कलर जो है ऑरेंज बहुत नीचे जा रहा है, सेंटर में गया कुछ ऐसे। ठीक, अभी जो पर्पल कलर है वो मैं नहीं चाहता कि हो, तो आप जाके सिंपल इनविजिबल ज्योमेट्री करेंगे, ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा और देखें क्या बन गया। ओके किया, यहाँ से मैंने ओके कर दिया और कुछ आपको ऑब्जेक्ट्स इस तरह से नजर आएगा। जितना मैप ऐड करते जाएंगे, जितनी शेप्स ऐड करते जाएंगे, डॉक्यूमेंट हैवी होता जाएगा। तो देखिए मैं मूव कर रहा हूँ तो, और प्लस मेरी रिकॉर्डिंग भी चल रही है साथ साथ, तो इसलिए हाँ ओके। तो इसी तरह से आप मैप्स लगाते रहेंगे। ये बॉटल है, इस बॉटल के ऊपर भी मुझे मैप लगाना है, तो सब चीज़ें सेम रहेंगी। प्रीव्यू पे मैंने चेक लगाया और मैप आर्ट में चले गए। और अब क्योंकि इसके ग्लास जैसे मैप नहीं होंगे, इसमें और ज़्यादा 40 मैप्स हैं इस बॉटल के अंदर, क्योंकि इसमें एंकर पॉइंट्स पाथ बहुत सारे हैं। तो मैं नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इस जगह पे मुझे लोगो लगाना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये बाहर वाला मैप है अंदर वाला, तो ये अप्लाई करके ही पता चलता है आपको। मैंने ये लोगो लगाया और इसको मैं स्केल टू फिट कर देता हूँ, फिर भी कहीं ये नजर नहीं आ रहा, कि कुछ ना कुछ पार्ट इसका नजर आना चाहिए था। इसका मतलब ये अंदर वाला मैप क्लियर किया, नेक्स्ट 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 करें, कोई टेंशन की बात नहीं है। वापस ऐसा ही मैप आपको एक और दफा मिलेगा, ये मिल गया एंड देन आप जाके यहाँ से साउंड और यहाँ से जाके जितना पार्ट सामने मुझे नजर आ रहा है उतने पार्ट में मैं सिर्फ ये लोगो लगाना चाहता हूँ।
तो मैंने इस तरह से आगे पीछे मूव करते रहें, उसको देखते रहें। ठीक है, सो ये यहाँ आ जाएगा। नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं शेड आर्टवर्क पे चेक लगा देता हूँ और शेड उसके ऊपर आ गए एंड ओके किया मैंने, ओके किया। और इसका कलर हम लाइट कर लेते हैं, तो क्योंकि मेरे लोगो मैंने जो पिक किया है उसमें ब्लैक कलर है। सो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की 3D में टेक्सचरिंग कर सकते हैं। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए अगर आपको कुछ अच्छा लगा या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर आप पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसका ट्यूटोरियल बनाऊं ट्यूटोरियल्स टाउन पे, तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।